सोचिए, अगर भगवान खुद आपकी परीक्षा लेने आए और आप बिना जाने ही उन्हें पहचान लें तो क्या होगा। यही कुछ हुआ था त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की स्थापना के समय। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इंसानियत और धैर्य की भी परीक्षा है। कहानी शुरू होती है गौतम ऋषि से, एक ऐसे ऋषि जो अपनी सादगी और दया के लिए जाने जाते थे। उनके आश्रम में हमेशा अन्न की कमी नहीं होती थी। कोई भी भूखा आता खाली हाथ वापस नहीं जाता। अब जरा सोचिए, आज के समय में अगर किसी के घर रोज मेहमान आ जाएं, तो हम क्या करते हैं? भाई आज तो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन गौतम ऋषि अलग थे। उनके लिए सेवा ही पूजा थी। एक बार ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग पानी और अन्न के लिए तरसने लगे। लेकिन गौतम ऋषि के आश्रम में सब कुछ ठीक था। वजह उनकी तपस्या और भगवान की कृपा। अब जहाँ अच्छाई होती है वहाँ थोड़ी जलन भी आ ही जाती है। कुछ ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एक चाल चली और गौतम ऋषि पर गोहत्या का झूठा आरोप लगा दिया। सोचिए, आपने जिंदगी भर अच्छा काम किया हो और अचानक कोई आपको गलत साबित कर दे, कैसा लगेगा? गौतम ऋषि टूटे नहीं। उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गौतम, तुम निर्दोष हो, लेकिन अगर तुम गंगा को यहाँ ले आओ तो सब पाप धुल जाएंगे। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। गौतम ऋषि ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गंगा जी को भी आना पड़ा। और जब गंगा यहाँ प्रकट हुई तो इस स्थान को पवित्र बना दिया। यही गंगा यहाँ गोदावरी नदी के रूप में बहने लगी। और फिर भगवान शिव ने यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर इस जगह को बना दिया त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाली शिव, जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की स्थापना नहीं है। ये सिखाती है कि अगर आपका इरादा साफ है तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सच की जीत होती ही है। और सबसे मजेदार बात, आज भी लोग वहां जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। लेकिन असली सफाई बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए, दिल की। तो अगली बार जब आप त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जाएं, तो सिर्फ दर्शन ही नहीं, इस कहानी को भी महसूस करना, क्योंकि वहां सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं, एक सच्ची आस्था, संघर्ष और भगवान की कृपा की कहानी बसी हुई है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सोचिए मत, शेयर जरूर करना। क्या पता किसी और की आस्था भी मजबूत हो जाए।